वेलकम टू माय चैनल एक्टिव स्टडीज़, जिसके अंदर हम चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 एनसीईआरटी का अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो थर्ड चैप्टर है यूएस के बारे में था, यूएस हेजेमनी के बारे में हमने डिस्कस करा था। तो अब हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर को लेते हैं। इसके अंदर ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अल्टरनेटिव सेंटर्स हैं जो कि यूएस को टक्कर दे सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो वो अल्टरनेटिव सेंटर्स के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ यूरोपियन यूनियन। हमारे पास सबसे पहला यूरोपियन यूनियन, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर टोटली है क्या। ठीक है, तो अमेरिका जो है उसने सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है ये इसका सबसे पहले नाम था कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ठीक है, इसका सबसे पहले नाम था कोल एंड स्टील कम्युनिटी और ये 1951 में इसका ऐसा नाम था। फिर यूरोपियन यूनियन फॉर्म्ड हुआ था 1992 में बाय द maastricht ट्रीटी। एक maastricht ट्रीटी हुई थी, उसके वजह से इसका नाम चेंज हो गया, यूरोपियन यूनियन रख दिया गया था। अगर आपको याद ना रहे तो ये याद रख लेना कि जो 1991 है इसको हमने कैसे याद करा था कि इसके अंदर जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ही आपका जो है यूरोपियन यूनियन बनके तैयार हो गया था। ठीक है, और इसमें क्या मेन बात है कि जो अमेरिका है ना, मतलब जो यूएसए है, उसने एक चीज़ प्रोवाइड करी थी किसको, यूरोपियन यूनियन को। उन्होंने प्रोवाइड करा था हमें मार्शल प्लान। ठीक है, जो ये मार्शल प्लान था इसके अंदर क्या था, ये आपका मार्शल प्लान था, इसके अंदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो इनको इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करी थी। मार्शल एड के अंदर किसने प्रोवाइड करी थी, अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो उसने मार्शल प्लान को बनाया और उसने इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करी थी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को। अब हम बात करते हैं कि 1951 में जब नाम कोल स्टील कम्युनिटी था, फिर maastricht ट्रीटी के बाद वो यूरोपियन यूनियन फॉर्म हो गया था 1992 में। अब इसके बाद देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई इनकी। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं OEEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। क्वेश्चन आएगा कि ये कब बने, इनकी फुल फॉर्म क्या है, आ सकता है, तो इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बना था 1947 में। ठीक है, 1947 में बना था और इसको मैंने लाइन वाइज जो है वो मैंने डेट्स लिखी हुई है यहाँ पे ताकि आपको याद करने में इजी हो। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं अब ईसी की। ईसी क्या था, यूरोपियन काउंसिल। ये बना था 1949 में। ये पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करने के लिए बना था यूरोपियन यूनियन के। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन का पॉलिटिकल सिस्टम था, यूरोपियन काउंसिल किसने बना था, पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने के लिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो भी इसका थोड़ा ख़राब था। ठीक है, और जो इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी होगी वो तो आपको पता ही है किस लिए बनी होगी, कि ये तो आपका क्लियर है कि जो कम्युनिटी है उसको बनने के लिए उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। तो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही ये सब बना था। ठीक है, आपका ईसी कंप्लीट होता है अब। ठीक है, ईसी के साथ अब आते हैं हम EEEC, मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये बनी थी आपकी 1957 में। 47 में ऑर्गेनाइजेशन आया था, यूरोपियन काउंसिल 1949 में आई थी और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आई थी 1957 में। इसके अंदर इकोनॉमी डेवलप करनी थी यूरोपियन यूनियन की, जैसे कि मैंने आपको बताया इकोनॉमी के लिए थी ये। ठीक है, इकोनॉमी डेवलप हो जाए, और ये आई थी आपकी ट्रीटी ऑफ रोम हुई थी। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। एक ट्रीटी ऑफ रोम हुई थी। ठीक है, जो ये ट्रीटी ऑफ रोम थी ना, इसी के चक्कर में जो है ये आपका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना था, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमी है उसको इन्हेंस करने के लिए बना था। ठीक है, अब नेक्स्ट वी हैव है यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट आपकी बनाई गई थी 1979 के अंदर, और 1979 के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट में इन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी सोचा था, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, अब आता है हम शांगेन एग्रीमेंट। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ये बाकी जितनी भी चीज़ मैंने अभी तक आपको क्लियर करवाई ये सारी इंपॉर्टेंट है, पर जो मैं अभी आपको शांगेन एग्रीमेंट बता रही हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप देख लीजिए। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर अबॉलिश कर दिया गया था 1985 में बाउंड्रीज़ को, और वहाँ पे कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए।
सो ये बहुत इजी था और ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के ट्रेड के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी, ठीक है। और अब बात करते हैं हम यूरोपियन यूनियन के फ्लैग के बारे में। जो इनका जो फ्लैग था इसके अंदर 12 स्टार्स थे, जैसे कि शो हो रहा है कि यहाँ पे 12 स्टार्स थे इनके फ्लैग के अंदर, जो कि शो करते थे पीस, ठीक है, शांति को शो करते थे, वो शो करते थे फ्रेंडशिप को, ठीक है, फ्रेंडशिप को शो करते थे कि जो भाईचारा है वो ऐसे ही बना रहे इनके बीच में। और ये शो करते थे पीस हो गया, फ्रेंडशिप हो गया और यूनिटी हो गया, एकता रहे इनके यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो ये इसके लिए प्रेफरेंस देते थे। अब अगर मैं बात करती हूँ यूरोपियन यूनियन की सेम करेंसी थी जिसका नाम था यूरो। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन, सो यू हैव टू आंसर दैट इज़ यूरो एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 2002, क्योंकि ये 2002 में फॉर्म हुई थी। और डेनमार्क और स्वीडन ऐसी कंट्री थी जो कि एक छोटी छोटी कंट्री थी, इनको प्रॉब्लम थी ट्रेड से भी कि अगर यूरो करेंसी सभी की एक जैसी होगी तो इससे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो डेनमार्क और स्वीडन ऐसी कंट्री थी जो फर्स्टली जो अगेंस्ट आई थी यूरो के, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो सेम फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी है किसकी, आपके यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। इसकी जो है सेम फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी है यूरोपियन यूनियन की। और यूरोपियन यूनियन का जो नेशनल एंथम है वो भी सेम है, ठीक है। और बात करते हैं हम कि जो ये है ये WTO में भी पार्टिसिपेट करता है और इसकी मिलिट्री फोर्स भी सेकंड लार्जेस्ट है। ये बहुत बड़ी बात है कि इसकी सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है, ये इसमें भी पार्टिसिपेट करता है WTO में। और यूरोपियन यूनियन के जो 2 मेंबर है ब्रिटेन और फ्रांस, वो परमानेंट मेंबर है यूएनओ के, ये भी बहुत बड़ी बात थी। बट जो ब्रिटेन है उसने यूरोपियन यूनियन को 2016 में लीव कर दिया था और उसको हम ब्रेक्जिट बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट अबाउट ब्रेक्जिट, तो यू हैव टू आंसर दैट जब 2016 में ब्रिटेन ने इससे लीव ऑन कर दिया था। उन्होंने क्यों करा था, उनका भी करेंसी इशू ही था कि करेंसी को ये नहीं मान रहे थे, ब्रिटेन ने करेंसी को मानने से इनकार कर दिया था यूरोपियन यूनियन की, इसलिए उनको यूरोपियन यूनियन छोड़ना पड़ा, ठीक है। इसी के साथ आपका जो यूरोपियन यूनियन का कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न कि वो कब बना था। यूरोपियन यूनियन आता है तो ये लिखेंगे आप, ये 1992 में आपका बन गया था, ठीक है, 1992 में बन गया था। और ये याद कर लेना कि सबसे बड़ा जो OEC है सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे फिर सबसे छोटा 2 वर्ड्स का, फिर आएगा 3 वर्ड्स का। तो ऐसे याद कर लेना 4 2 3, 4 2 3 याद करोगे तो इससे याद हो जाएगा कि सबसे पहले 1947 में ये आया होगा, 49 में ये और 57 में ये याद करने का तरीका। अगर डेट्स याद नहीं होंगी तो एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। 1951 में इसका नाम ये था, फिर 1947 में ये आया, फिर 1949 में ये आया, 1957 में, 1979 में एंड 1985 में, एंड देन 1992 में यूरोपियन यूनियन एग्जैक्टली इस्टेब्लिश हो गया। और मार्शल प्लान को बिल्कुल भी मत भूलना, 1945 में 1 सेकेंड में आपको क्लियर आउट कर देती हूँ ये भी। अब हम बात करते हैं आपके मार्शल प्लान की, ठीक है, मार्शल प्लान, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि मार्शल प्लान एग्जैक्टली था क्या, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करी थी, बट मुझे इसका पूरा आपको बता कि इसमें था क्या। तो जो इकोनॉमिक एड जो थी वो अमेरिका ने प्रोवाइड करी थी, ठीक है। कब करी थी, इन द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में इकोनॉमिक एड दी थी, ठीक है। इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करी थी आपके अमेरिका ने, किसको, यूरोपियन कंट्रीज़ को, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ को जब ये एड प्रोवाइड की गई तो उनका जो रीसेटल्ड इकनॉमी करने का जो मतलब उनका जो मुद्दा था उन पे हेल्प करी गई, उनकी जो इकनॉमी है वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन आया और जो जॉर्ज सी मार्शल थे उनके नाम पे ये रखा गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो यूरोपियन यूनियन का कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ एनी क्वेरी यू हैव, सो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, किसी चीज़ में भी क्वेरी हो, इसमें अगर कुछ समझ में ना आया हो, अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको कर दीजिए।